आप सच्चे मन से किसी लक्ष्य को लेकर अगर चलते हैं तो वो लक्ष्य आपको हासिल होगा। कुछ साल पहले जब ये विचार आया राम मंदिर के ऊपर, जहाँ वो जगह थी वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, कुछ लोगों के मन में विचार आया कि यहाँ पर राम जी की जन्मभूमि है और यहाँ पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। इस विचार से विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ, बजरंग दल का गठन हुआ और उन्होंने इस विचार को लेकर सालों संघर्ष किया। बाद में न्यायालय में भी लड़ाई लड़ी और अंततः वहाँ पर हमारी जीत हुई और भगवान राम का भव्य मंदिर वहाँ पे बनने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम लोगों के लिए। जब हम कई बार चर्चा कर रहे थे, जब मंच की हमने शुरुआत की, तो आदरणीय विनोद जी के पास बैठकर मनोज जी और सुशील जी, हम 3-4 लोग हम अक्सर मिलते रहते थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विषय में। विनोद जी हमारे कोर्ट में पैरवी कर रहे थे, उन्होंने बड़ी मजबूती से उस विषय को लड़ा और मैं समझता हूँ कि आज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो काम हुआ है वो सारा का सारा काम जो है वो कोर्ट के माध्यम से हुआ। चाहे वो क्लासेस लगी हैं, चाहे वो टेम्परेरी कैंपस लगा है या उसका शिलान्यास हुआ। हम कुछ लोगों ने विचार लेकर हम उस विषय को लेकर चले थे। कहने को तब भी कुछ लोगों के मन में आता था कि ये 4 लोग क्या करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आज भी आप हम जैसे देहरा विकास मंच का हमारा मूल उद्देश्य है कि देहरा को प्रशासनिक जिला का दर्जा दिलवाना। ये मांग मेरी मांग नहीं है, आपकी मांग नहीं है, हमारे पूर्वजों की मांग है। हमारे फोर फादर्स जो है इसके लिए संघर्ष करते रहे। बड़े पुराने समय से इस विषय को लेकर जो है आवाज़ें उठती रही। पूर्व की जो भाजपा की धूमल जी की सरकार थी, उन्होंने देहरा में एडीसी बिठाया, आपको जानकारी में होगा, एडीसी बिठाया था। तो उसका मतलब उनका ये था कि उन्होंने हमारी मांग को नैतिक स्वीकृति दी थी। भाजपा की सरकार ने देहरा को जिला बनाने की जो मांग है उसको नैतिक स्वीकृति दी। तो हमारे लिए ये हर्ष का विषय है कि आज ऊपर भाजपा की सरकार है, नीचे भाजपा की सरकार है। हम लोग अगर सरकार के पास गुहार करेंगे, ऐसा कुछ प्रयास करेंगे, तो शायद ये देहरा की मांग जो है ये हल हो सकती है। मूल विषय ये चर्चा हो रहा था कि यहाँ पर सड़कों के विषय में, जैसे हम सड़क से आए, सड़क की हालत दयनीय है। मुद्दे बहुत लंबे पड़े हुए हैं, 10 सालों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे काम नहीं हो रहा। अब ये सीआरपी का एक कोबरा सेंटर बनना है खैरिया, उसके विषय में भी जो है वो लगभग 5-6 सालों से आवाज़ें आप सुन रहे होंगे, लेकिन वो भी कछुआ की चाल से चला हुआ। आखिर क्या कारण है कि देहरा में आके ये गति धीमी पड़ जाती है। बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन हुआ या उसका जो प्रोसेस हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद, उसका जो है काफ़ी समय बाद उसकी प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन आज वहाँ पर वो एम्स का हॉस्पिटल जो लगभग बन के तैयार हो, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विषय पर जो है कोई मीटिंग नहीं। तो क्या कारण है कि चूक कहाँ हो जाती है? वजह मेन मूल जो कारण यही है कि हम लोग एकजुट नहीं हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम कमजोर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। हमने सरकारों को हिलाया है, हमने बड़े बड़े राजनीतिक दलों को जमीन दिखाई है। देहरा की धरती पर आप ये लेकर चले, हम चर्चा कर रहे थे पिछली बैठक में भी कि हमने देहरा उपमंडल से लगभग 10 निर्दलीय विधायकों को अपने मन से जिता के विधानसभा में भेजा। इतना जोश हमारे लोगों में रहा, एक राजनीतिक दल के विरुद्ध खड़े होना। आज हम आपने किसी बैठे में किसी को बोला होगा तो कोई लगा कि मैं तो वहाँ व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ, मैं या भाजपा से जुड़ा हूँ, मुझे परेशानी हो जाएगी, मैं नहीं। कुछ लोग, आप जुझारू लोग आए हैं, मन से आए हैं कि नहीं हम देहरा के साथ जुड़े। मित्रों, राजनीतिक विचार किसी का कुछ भी हो सकता है। एक परिवार में जब आप बैठे होते हैं ना, तो आपका बड़ा भाई है वो कहता है जी मोदी बहुत अच्छे हैं, छोटा भाई कहता है जी अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। दूसरा आपके चाचा ही होंगे, बोलते नहीं जो कांग्रेस कर रही है वो आप कोई नहीं कर सकता। ऐसे विचार हर घर में होंगे कि नहीं होंगे? जो पुराने लोग कांग्रेस से जुड़े हैं वो आज भी कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे कांग्रेस से। कुछ जो क्रांतिकारी उस समय थे उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी या भाजपा के साथ चल पड़े थे, वो भाजपा के साथ है। कुछ और इससे आगे निकल गए, वो आज केजरीवाल के प्रशंसक हो गए।
तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जब चुनाव होते हैं, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो हम अपने अपने मतों के अनुसार अपने अपना चयन करते हैं, उसके साथ हम चलते हैं। लेकिन जब हम घर में आते हैं, जब परिवार में आते हैं, बड़े जब हम परिवार में आते हैं तो क्या होता है, मैं अपने चाचा जी के साथ इस बात के लिए नहीं लड़ूंगा कि मेरे चाचा जी अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर और मैं मोदी का। मैं अपने भाई से इसलिए नहीं लड़ूंगा कि ये तो निर्दलीय के साथ चला हो, मैं तो भाजपा के साथ चलाऊं। हम नहीं लड़ेंगे। और जहां अगर हमारे भाई को, हमारे चाचा को, हमारे किसी रिश्तेदार को अगर कोई संकट आता है तो हम उसके साथ एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। तो राजनीति कहां है? हम कोई राजनीतिक दलों में पैदा थोड़ी हुए। वो एक व्यवस्था है कि हम एक पार्टी को चुनते हैं और उनको विधानसभा में पहुंचाते हैं। वो हमारा परिवार तो नहीं है ना। परिवार कौन है? हमारा हम। जैसे हम आज एक मत से खड़े हुए हैं, आज डाडा सिपा से लोग आए हैं, प्राको से लोग आए, रक्कड़ से लोग आए, हरिपुर गुडूचर से लोग आए। लेकिन क्या है कि जब हम एकजुट नहीं हुए तो उसका हमारा जो है दुरुपयोग किया गया सालों में। हम आज से नहीं, आज सतपाल भाई जी बैठे हैं, पोंग बांध विस्थापितों के लिए बेचारे कई सालों से लड़े हैं। अब ये कल्पना करो कि पोंग डैम कब बना था। हम में से कई होंगे शायद उनकी होश से पहले बना। तेहरा का एक पूरे का पूरा विधानसभा क्षेत्र जलमग्न हो गया और आज भी हमारे लोग जो हैं वो वहाँ पर विस्थापित जो हैं वो वहाँ पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी वो सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारी सुनो, हमारा हक दो हमें। हमें क्या मिला? ये नगरी ऐसी थोड़ी थी, ये नगरी चकाचक थी, ये राजाओं की नगरी थी, ये तो इलाके की राजधानी थी। इस नगरी में तो बहुत प्रबुद्ध लोग होते थे। यहाँ के जो महान लोग हैं, इन्होंने तो विश्व स्तर पर अपना झंडा गाड़ा। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी, ऐसे कई विभूतियाँ यहाँ पे हुई। लेकिन कहाँ हम चूक जाते हैं कि आज हमारी पहचान एक छोटे से इलाके में सीमित हो गई। हम आज सड़क के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है हमें। अरे हमें पोंग डैम के बदले में आपने दिया क्या? सरकारों ने क्या दिया? हमारे लोगों को बेघर कर दिया। आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी क्या कारण रहा कि हम लोग आज भी भीख का कटोरा लेके खड़े हैं? कोई नेता बनता है, आता है, वो हमें कहता है कि हम सजबाग दिखाता है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब ये डैम बना था तो बाईस पर मार आते थे, वो कहते थे यहाँ पे तो बड़े बड़े स्टीमर चलेंगे, टूरिस्ट आएंगे, यहाँ मेमे आएंगी, यहाँ पे गोवा जैसा वातावरण बनेगा। तो भ्रमित हो गए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कमी है। जो आप पोंग डैम का किनारा देखो, बहुत सुंदर इलाका है। अगर आप वैसे भी कहीं जाके घूमो तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आकर्षक स्थान है। लेकिन बड़ा दुख है कि इसको टूरिज्म के नाम पर विकसित नहीं किया है। वो तो दूर की बात है। आप इलाके की सड़कें देख लो, जो डैम को टच करने वाली, वो उसकी सड़क की हालत ही जो थी दयनीय है। चाहे वो डाडा सिपा की सड़क हो, चाहे वो हरिपुर नोटासुरी हो। कौन लोग हैं जो आपका इस्तेमाल करके आज सत्ता पे काबिज हो जाते हैं और अपनी बातों को भूल जाते हैं? उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इस्तेमाल होना छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ आप अपने इलाके के हितों के बारे में सोचिए। इलाका सही रहेगा। हमारे पे जुर्म करने वाले इतने दोषी नहीं हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारे पे जुर्म कर रहे हैं, जिन्होंने देर रात तक शोषण किया है, वो इतने दोषी नहीं है। दोषी हम लोग हैं जो खामोश हैं। अब भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, सवाल खड़े करने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा, नेताओं को घेरना पड़ेगा। जिन वादों को करके वो विधानसभा में पहुंचे हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि कहां आपने क्या किया। अगर संगठन की शुरुआत हुई तो 4 लोगों से हमने शुरुआत की। आज आप इतने लोग इकट्ठे हुए, बड़े सौभाग्य की बात है। और भगवान से यही प्रार्थना है। हमने स्वस्थानी माता मंदिर में शुरुआत की थी और बड़े पावन स्थलों पे हम जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आज भगवान राम जी का 800 साल पुराना धाम, यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं। तो अब यहाँ से एक प्रण लेके जाना है, एक प्रेरणा लेके जानी है
कि हमने देहरा के हित को ही सर्वोपरि रखना है। मेरे लिए देहरा का हित सर्वोपरि है, ये हमने शपथ लेके जाना है। राजनीति किसी की कोई भी हो सकती है, लेकिन आपने देहरा के हित को सर्वोपरि रखना है। इलाके की समस्याएं, जब आप संगठित हो जाएंगे, आप 5 लोग संगठित, आप बताइए कि 5 लोग संगठित हैं किसी समाज में, वो ज्यादा ताकतवर हैं या 500 लोग असंगठित हैं? वो ताकतवर है। कौन ताकतवर है? 5 लोग जो संगठित हैं वो ताकतवर हैं या 500 लोग जो असंगठित हैं? 5 लोग। जब 5 लोग संगठित हैं वो समाज का नक्शा बदल सकते हैं। तो आपने क्या करना है? जो विकास मंच के साथ जुड़ रहा है, एक व्यक्ति अपने साथ 5 लोग जोड़ने का प्रयास करे, एक श्रृंखला बन जाएगी। आप इतने लोग हैं, जब मानव श्रृंखला बनाएंगे हाथ में हाथ पकड़ के, जिस प्रकार से चाइना में जब चाइना के सैनिकों को अपना चाइना बॉर्डर पे भारतीय सैनिकों के सामने जब चाइना के सैनिक आए, तो हमारे सैनिक जो थे वो एक मानव श्रृंखला बना के वहां पे छाती तान के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम एक कतरा जो है भूमि का आपके ऊपर, आप उस पर पैर नहीं रख सकते। जब देहरा के हितों के खिलाफ कोई बात आती है तो आपको भी उसी प्रकार से मानव श्रृंखला की तरह खड़े होते हैं। हम टुकड़ों में लड़ाई लड़ते हैं। हरिपुर के लोग अपनी समस्याओं से पीड़ित हैं, चंगर के लोग अपनी समस्याओं से पीड़ित हैं, पौंग बांध वाले जो हैं वो अपनी समस्या से पीड़ित हैं, चंगर के अपना वहाँ जो हमारे जसवा के लोग हैं वो अपनी समस्याओं से पीड़ित हैं। अलग अलग चिल्लाते रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती। देहरा विकास मंच का एक ही उद्देश्य है कि मझीर से लेकर मसरूर तक, शांतला से लेकर टेरस तक सारे देहरा को संगठित करना। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि देहरा के हित में चिंतन करना। जहां हमें लगता है कि टाटा सिवा में कोई समस्या है तो हम लोग संगठित होकर वहां पे अपनी शक्ति दिखाएं। हमें लगता है कि हरिपुर में कोई समस्या है तो हम हरिपुर के लोगों के साथ खड़े हो जाएं। हमें लगता है कि खुंडिया के चंगर के इलाके में कोई समस्या है तो हम उनके साथ खड़े हो जाएं। हमें लगता है कि पौंग बांध विस्थापितों की कोई समस्या है तो हम उनके साथ खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं समस्या हल होंगी, और इसका यही हल, हम राजनीतिक तौर पे कमजोर हैं। आप ये महसूस कर सकते हैं इन 5 सालों में भी और पिछले अरसे में कि हम राजनीतिक तौर पे बहुत कमजोर हैं। हमारा व्यक्ति जो वहां जाता है वो बोली बदल देता है, वहां पे जाके यहाँ कुछ बोलेगा वहां कुछ बोलेगा। किसने चुना हमें भाई? सवाल तो हम खड़े करेंगे ना। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विषय को लेकर आप आगे आए हैं तो हम पूछेंगे भाई कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन रही? किससे पूछेंगे? हमें मोदी जी के बाद दिल्ली थोड़ी जाना पड़ेगा, आप जाएंगे, नुमाइंदे जाएंगे। आप सवाल करिए, आगे जा, आप विधानसभा में सवाल उठाइए, आप लोकसभा में सवाल उठाइए। आज हमारे सांसद हैं वो वहां पे केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन फिर भी हम वही के वही। आज नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे शेरवाड़ा में स्कूल आ रहा है या यहाँ पे जो सीआरपी का है, और भी कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उन प्रोजेक्टों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आप ये सोच के चलिए, ये 10 सालों के लिए है। आपको अगले इलेक्शन में बोलेंगे यहाँ स्कूल बना देंगे, यहाँ गुलाम बना देंगे, ये बना। आपने 4 इलेक्शन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर देखे हैं ना, 4 लोकसभा के चुनाव आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर देखे। तो आगे भी आपको इसी तरह से चला जाएगा अगर आप संगठित नहीं हुए। एक ही विकल्प है हमारा, वरना आप बदलते रहिए, नेता बदलते रहिए, लोगों को पेंशन लग जाएगी, उनको भत्ते मिल जाएंगे, लेकिन आपके हिस्से में कुछ नहीं पड़ेगा। कौन देन विस्थापितों को उनका हक नहीं मिलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं होगी, छात्र यहाँ भटकेंगे, ठीक है ना। बाकी जो प्रोजेक्ट है वो भी असल में भटके रहेंगे, टूटी फूटी सड़कें होंगी और उस पर आप जो है वो धक्के खाते हैं। 50 लोग, सीधी बात करें, 50 लोग अगर पीडब्ल्यूडी के सामने खड़े हो जाएं, डीसी के सामने खड़े हो जाएं, तो कोई ताकत नहीं है कि आपकी बात को कोई माने या आपकी बात को सुने।
संगे शक्ति कलयुगे, एक ही मंत्र है। कलयुग में अगर आप संगठित हैं तो आप सुरक्षित हैं। एकता ही जो है वो जो है संगठन का आधार है, और संगठन के बिना जो है वो तरक्की जो है कहीं नहीं हो सकती। अगर उत्थान करना है, इलाके का उत्थान करना है, तरक्की करवानी है, तो आपको संगठित होना ही पड़ेगा। आज आप इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे, इस विचार को लेकर आपने अपने मन में एक दिया जलाया है, और मैं आशा करता हूँ कि ये दिया जो है सालों तक जला रहे। सरकारें आएँ चली जाएं, हम हों ना हों, लेकिन आने वाली पीढ़ी अगर आप बोलने की आदत डालेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको सलाम करेंगी। अगर आप आज भी नहीं बोले, आज भी आप बोल रहे कि मैं तो विधायक से बुरा नहीं बन सकता, मैं सांसद से बुरा नहीं बन सकता, मैं तो मुख्यमंत्री से बुरा नहीं बन सकता, तो आपको आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं। ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा, आप क्या क्या देके जाएंगे? अगर कोई व्यापारी है, अगर यहाँ अच्छा व्यापार नहीं होगा तो आप क्या देखेंगे? अगर आपके बच्चे को शिक्षा लेने के लिए अगर दूसरे प्रदेशों में भटकना पड़ेगा तो आप क्या बच्चों को देंगे? आज भी कईयों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आज भी वो परेशान हैं, लाखों रुपए खर्च के भी वो जो है वो मिट्टी में बैठे। तो क्या हमारा बुनियादी हक नहीं? जिला की मांग के लिए हम तत्पर हैं, और ये हमारा बुजुर्गों की मांग है, इसके लिए जो है हम वचनबद्ध हैं, और इसको हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। आपका सहयोग मिलेगा, और आपके उपेक्षित सहयोग से जो है हम इस लक्ष्य को भी हासिल करेंगे। हम 4-5 लोगों ने शुरू किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए शुरू किया था, एक काफिला शुरू हुआ, विनोद जी ने कोर्ट के माध्यम से लड़ाई को आगे बढ़ाया, और आज हम एक जो अस्थाई कैंपस जो है वो देहरा में चल रहा है, आज शिलान्यास वहाँ पे हो गया है। काम है सरकारों का, आगे सरकार के हिस्से का काम है कि इस काम को जितनी जल्दी वो करे, उसके लिए हम सरकार के ऊपर दबाव बनाए हैं। अगर उसमें कोई चूक करते हैं, कोई ऐसी वैसी कोई बात करते हैं, तो हम लोग उसके लिए भी आज भी तत्पर हैं, उसके लिए आज भी लड़ने के लिए तैयार हैं। कोर्ट के जरिए लड़ना होगा तब भी, और ग्राउंड पे लड़ना हो तब भी। प्रशासनिक जिला की मांग को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे के पूरा जो उपमंडल का पुराना स्वरूप था, जो हमारी सांस्कृतिक, जो हमारी एकजुटता थी, हमारी जो सामाजिक एकता थी, उसको दोबारा से बहाल करने की ज़रूरत है। अपने स्तर पर जो है एक सैनिक बन के आप अपने अपने स्तर पर काम करिए, अपने साथ 5-5 लोग जो विचारों में जोड़िए, राजनीति से ऊपर और इस संगठन को मजबूत करिए। अगली बैठक जो है हमारी वो कुटिया में तय की है, तो वहाँ पर भी जो है हमारे जो लोग हैं पहुँचेंगे। तो आशा करता हूँ कि इस मुहिम को यूँ ही आगे बढ़ाने में आपका पूरा सहयोग रहेगा। आप सभी अपने अपने स्तर पर जो भी कार्य कर रहे हैं, आप यशस्वी रहें, आपका सब प्रकार से मंगल हो, कल्याण हो। भगवान श्री राम जी के चरणों में आज हमें ये सौभाग्य आपने प्रदान किया, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।